ये देखिए आप लोग, ये हमारी पहली स्लाइड थी। पॉलीमर में हमने ये एक्सप्लेन करा था कि भाई पॉलीएथिलीन का मोनोमर जो है एथिलीन मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट होके एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। हाँ, और उसका हमने एग्जांपल देखा था। फिर हमने सोचा था कि चलो भाई गधा मजदूरी से बचते हैं तो हम स्मार्ट काम करेंगे, और उसको हमने शॉर्ट टर्म में कि एन लिखा था कि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है। हाँ, अब चलिए पेन उठाई देते हैं। 19 और 2-3 लोग चाहिए। ये रहा, आप लोग देख रहे हो भाई एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उसको स्मॉल करके आप लिख सकते हो स्मार्ट तरीके से कि भाई पॉलीमर को हम ब्रैकेट में मोनोमर इनटू एन टाइम्स वो मॉलिक्यूल्स रिपीट हो रहा है। तो वैसे या तो आप पॉलीमर बोल सकते हो दोस्तों, या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। मैक्रो का मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं कि उसी में डेफिनेशन में हमने पॉलीएथिलीन का जो देख लिया था, यहाँ पर भी देखा था एग्जांपल में। सेकेंड एग्जांपल में हमने देखा था कि पॉलीस्टाइरीन में जो है आपका स्टाइरीन मोनोमर है। ठीक, और जो पॉलीमर बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, उसके आगे सिर्फ स्टाइरीन के आगे हम पॉली लगा देंगे तो हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन मोनोमर। और उसमें हमने क्या यूज करा है, जितने भी डबल बॉन्ड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है, जितने भी डबल बॉन्ड मोनोमर है, उनके लिए हम फ्री रेडिकल इनिशिएटर यूज करते हैं। वो इनिशिएटर का नाम क्या है, बेंजोइल परऑक्साइड। परऑक्साइड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो परऑक्सी लिंकेज होती है ना, परऑक्साइड लिंकेज, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ रेपल्सन। ठीक है, यहाँ से रेपल्सन होगा जिसकी वजह से वो बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो आसानी से लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जिन लोगों का मैंने नाम लिया था वो सभी के सभी आ गए। सो एक बार और थैंक यू। चलिए 22 लोग हो गए हैं तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा पॉलीमराइजेशन में हमने देखा था दोस्तों कि भाई स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन, यहाँ पे कितने मोनोमर्स हैं, 2 मोनोमर है कि नहीं, एक स्टाइरीन दूसरा ब्यूटाडाइन, बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे 2 मोनोमर है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे पहले सिर्फ एक ही मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा था, उसके बेसिस पे एक डेफिनेशन आई। चलिए, सो अब बेसिकली यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला है दोस्तों कि द पॉलीमर, यहाँ पे देखिएगा। अब हम पॉलीमर लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इन्होंने बोला है कि भैया पॉलीमर को ना हम और भी कैटेगराइज कर सकते हैं एक मोनोमर के बेसिस पे। ठीक है, मोनोमर के बेसिस पे का मतलब क्या हुआ कि ठीक है सर, पॉलीमर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या मैं उसको मोनोमर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? यस सर। यस सर। मोनोमर ही बार बार रिपीट होता है। आ जाइए, पॉलीमर कैटेगराइज इनटू पहला होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे ब्रेक करके स्प्लिट करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये रहा होमो। साथ में आप लोग अपना भी नोट बनाते जाइएगा, और उसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे वर्ड्स जो है ना, कि होमो में क्या बता रहा हूँ, हेट्रो या को में क्या बता रहा हूँ, उसको भी थोड़ा बहुत लिखते जाइएगा। और ये पीडीएफ अभी मैं अपलोड कर दूंगा, मतलब वो ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग ले लेना। हाँ, और आखिरी में तो आपको अच्छे से मिल ही जाएगा। सो होमो पॉलीमर, होमो प्लस क्या बोल सकते हैं हम लोग, पॉलीमर। और होमो का मतलब क्या होता है दोस्त, सेम। ठीक है, तो दूसरा जो पॉलीमर है यहाँ पर क्या आता है, कोपॉलीमर। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, कोपॉलीमर। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा कि को एंड को प्लस पॉलीमर। ठीक है, को का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि डिफरेंट मोनोमर, डिफरेंट मोनोमर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आप लिख लीजिए, होमो का मतलब कि सेम मोनोमर। लिख लीजिए इसको ताकि आपको समझ में आ जाए, सेम मोनोमर। ठीक है, एक ही मोनोमर होगा भैया, एक से ज्यादा मोनोमर नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए कि एक ही मोनोमर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। अगर 2 मोनोमर आ गए या 2 से ज्यादा मोनोमर आ गए तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कोपॉलीमर। इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज होमोपॉलीमर। और कोपॉलीमर में आप देखे हुए कि पॉलीमर मेड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स इज रेफर्ड एज अ कोपॉलीमर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा ठीक है, आप लोगों से मैं बोलूं कि भैया एग्जाम्पल के, क्या कर दिया मैंने, हाँ, एग्जाम्पल के मैं तौर पे लिखूं तो अगर मैं बोलता हूं कि भैया पॉली एथिलीन,
अब बताइए पॉलीएथिलीन में क्या एक ही मोनोमर होता है कि नहीं होता है? CH2 यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? होमोपॉलीमर के। होमोपॉलीमर। ठीक है, एक होता है, आप लोगों ने देखा होगा स्टाइरिन मॉलिक्यूल्स में एक पॉलीमर था पॉलीस्टाइरिन। स्टाइरिन मोनोमर। यहाँ पर भी आप देखोगे कि CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपकी क्या थी? बेंजीन रिंग। क्या यहाँ पर भी एक ही मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट हो रहा था, सेम मोनोमर था, तो इसको बोलेंगे भैया ये होमोपॉलीमर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अब आ जाइए आगे, यहाँ पे देखिए कोपॉलीमर में आपने एक रबर देखा था ब्यूना SBR SBR। करके, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, स्लैश में लिख लीजिएगा बुनास। ब्यूना S। ब्यूनेट। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन कौन सा मोनोमर था? एक मोनोमर था स्टाइरिन। ब्यूटाडाइन, स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन। ठीक है, प्लस स्टाइरिन। तो अब देखिए कहीं भी दो मोनोमर्स आ जाए ना और वो पॉलीमर बनता जाएगा, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? वो पॉलीमर के। और एक ही मोनोमर बार बार होगा, एक से ज्यादा मोनोमर है ही नहीं वहां पे, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा दोस्तों? होमोपॉलीमर। आई होमोपॉलीमर। होप क्लियर हो गया सभी लोगों को, आगे चले। यस सर। यस सर। चलिए, तो इसीलिए मैं उधर थोड़ा फोर्स कर रहा था कि ताकि क्लियर हो जाए कि भाई दो एग्जाम्पल तो हमने दे रखा था। अब वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सोच रखा था, कुछ एग्जांपल्स और रख देंगे, तो एग्जांपल के तौर पर चलिए कुछ और बता दो। वेट अ मिनट दोस्तों, वेट अ मिनट। ठीक है ना, आगे जब हम करेंगे तो कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर, कंडेंसेशन, एडिशन सब करते चले। उम्मीद करता हूँ कि होमो कोपॉलीमर तो आप कहीं भी डिफरेंशिएट कर लोगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। अब बात आती है ना दोस्तों कि ये जो पॉलीमर है ना, इस पॉलीमर को भी हम फर्दर क्या कर रहे हैं? कैटेगराइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं। कैटेगराइज करने का मतलब आप समझिएगा कि भैया हमने अलग अलग तरीके से पॉलीमर को कैटेगराइज करा हुआ है, तो उसका रीजन क्या है? यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में जब आओगे तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है? सोर्स और ओरिजिन। कि भैया अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि देखो भाई आप एक काम करिए, एक जंगल में जाइए और जंगल में एक रबर का पेड़ होता है, वहां से उसके जो मिल्क उसका जो निकलता है, दूध जैसा मिल्क कलर का कंपाउंड होता है, व्हाइट कलर का, वो रबर का काम करता है, उससे भी आप रबर बना लीजिए। एक और काम करिए सर कि आप लैब में जाइए, एथिलीन इकट्ठा करिए और एथिलीन का पॉलीमराइज करिए, तो लैब में बना दीजिए। ठीक है, और एक और स्मार्ट आदमी आया, उसने बोला कि नहीं सर, मैं तो एक काम करूंगा, जंगल में जाऊंगा, वहां से रबर का जो व्हाइटिश मिल्की कंपाउंड होता है वो लूंगा और एथिलीन या कुछ और कंपाउंड मिला के एक नया और अच्छा रबर बनाऊंगा। तीनों के केस में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक जो हो रहा है बाई नेचर ले रहे हैं हम लोग, एक जो है हम कहाँ से ले रहे हैं? बाई नेचर ले रहे हैं। दूसरा क्या हुआ कि नेचर से लेके थोड़ा बहुत अपना मॉडिफिकेशन लैब में बना रहे हैं। और एक ऐसा हो गया कि सीधा का सीधा हमने क्या करा हुआ है कि लैब में ही बनाया हुआ है, कहीं नेचर वेचर की जरूरत नहीं भाई, हम केमिकल मेथड से बनाएंगे। तो बेस्ड ऑन द ओरिजिन या सोर्स पे भी हम पॉलीमर को कैटेगराइज करेंगे। दूसरा क्या कैटेगरी आ रही है? मोड ऑफ द सिंथेसिस। दोस्तों की उसका पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है ना, वो एडिशन, जैसे मान लीजिए एक एथिलीन मॉलिक्यूल सा, दूसरा एथिलीन मॉलिक्यूल, तीसरा एथिलीन मॉलिक्यूल, क्या ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एडिशन, ठीक है, एडिशन पॉलीमर बोलेंगे। लेकिन अगर ऐड हो रहा है तो क्या कोई बाई प्रोडक्ट भी निकल रहा है क्या? तो उसके हिसाब पे कोई रिएक्शन होगी तो हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। आगे समझेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अब बताइए रिएक्शन मैकेनिज्म, आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है, कहीं कहीं कैटायनिक, कहीं पॉजिटिव कैटायंस बनेंगे, उसके हिसाब से पॉलीमराइजेशन फर्दर आगे बढ़ता रहेगा। सो चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर ही हम डिसाइड करेंगे। और एक होता है जो फोर्थ कैटेगरी है कि भाई हम पॉलीमर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर। यानी कि मान लीजिए कि अगर पॉलीमर का स्ट्रक्चर ऐसे लीनियर जा रहा है, ऐसे लीनियर जा रहा है, हो सकता है किसी में क्रॉस लिंकिंग हो, ऐसे हो सकता है किसी में ऐसे हो, तो उसके बेस ऑन स्ट्रक्चर पे हम डिफाइन करेंगे कि भाई साहब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर क्या होने वाला है और उस पॉलीमर का नाम क्या रखेंगे। और एंड लास्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या रखा था, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या था, CH2 और एक और CH2 एंड CH2 मॉलिक्यूल्स आया, तो इसके बीच में फोर्स कौन सा लग रहा है? चाहे मान लीजिए कि एक लीनियर पॉलीमर ये है और एक और लीनियर है, उसी पॉलीमर में एक दो चेन है और इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है?
ठीक है, ये फोर्स कौन सा लग रहा है उसके बेसिस पे भी हम पॉलीमर को डिफाइन करेंगे। सो चलिए दोस्तों, बिना टाइम लगाए हुए हम आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द सोर्स और ओरिजिन की बात करते हैं कि भैया ओरिजिन के बेसिस पर हम पॉलीमर को कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये रहा आपका दोस्तों पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर कितनी कैटेगरी का है? तो पहला है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर का मतलब ये हुआ कि वो जो भी पॉलीमर होगा ना हम नेचर से निकालेंगे। जैसे आप लोगों ने सेलुलोज यानी कि रुई वगैरह देखा है, कॉटन का पेड़ वगैरह होता है, कितने लोगों ने Yes, देखा sir. है? Sir. ठीक है, तो अब वो जो रुई होती है वो भी एक सेलुलोज की तरह होती है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज वंस अगेन एक पॉलीमर है, तो क्या वो नेचर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे पॉलीमर्स जो नेचर के थ्रू मिल जाते हैं हमें, जैसे मैंने अभी एक कंपाउंड जिक्र किया था रबर, जो कि एक ट्री से निकलता है और व्हाइटिश कलर का कंपाउंड होता है, रबर की तरह काम बिहेव करता है, तो उसको बोल देंगे वो भी नेचुरल से आ रहा है, पेड़ से आ रहा है, या फिर एनिमल या ह्यूमन से आ रहे हैं। तो वो अब ध्यान से सुनिएगा, मेरा जो ब्लड होता है या मेरे ये जो मसल्स है, ठीक है, अब मसल्स में देखोगे कि जो हमारा एमिनो एसिड होते हैं ना, वो मिल के बार बार रिपीट होके पॉलीमर की तरह एक प्रोटीन जो होती है वो एमिनो एसिड का पॉलीमराइजेशन फॉर्म होता है। तो अब बताइए, इंसान तो लैब में नहीं बनता ना, तो ये भी एक क्या हो गया कि जो पॉलीमर है ये भी नेचुरल पॉलीमर है, बाई नेचर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है दोस्तों, आपसे एक कहानी बताता हूँ। मान लीजिए कि हमने नेचुरल पेड़ से नेचुरल रबर लिया, और उस नेचुरल रबर को हमने क्या करा कि रबर तो बनाया, लेकिन ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ वो ब्रेक हो जा रहा है। समझ रहे हो आप लोग? थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है वो ब्रेक हो जा रहा है, यानी कि जो उसकी स्ट्रेचिंग पावर है ना उतना ज्यादा नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो हमने क्या करा कि भाई लैब में लिया, और लैब में लेने के बाद जैसे मान लीजिए कि नेचुरल पॉलीमर है, एक लीनियर चेन ऐसे जा रही है, एक लीनियर चेन ऐसे जा रही है। अब हम इसको खींचेंगे तो ये लेयर जो है आगे इधर खिसक जाएगी, ये लेयर इधर खिसक जाएगी और रबर ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करा दोस्तों कि लैब में ले गए और यहाँ पर सल्फर डाल दिया, अब सल्फर दोनों से क्रॉस लिंक कर लिया, और ऐसे लिंक कर लिया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या ये इधर खिसक के जाएगा या इधर खिसक के जाएगा क्या? No, sir. नहीं, यानी कि हमने लैब में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यानी कि ये नेचुरल तो था और लैब में हमने खुद से थोड़ा बहुत सिंथेसाइज कर दिया, यानी कि अब ना वो प्योर नेचुरल रहा और ना ही वो प्योर क्या हो गया, सिंथेटिक लैब में बना हुआ है। तो हम उसको क्या बोल देंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कि हमने नेचुरल के साथ मिलके और लैब में मिला के बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो आई होप सेमी का मतलब आप बोल सकते हैं कि हाफ, पार्शियल सिंथेटिक है और पार्शियल नेचुरल भी है, ना कंप्लीटली नेचुरल है और ना कंप्लीटली सिंथेटिक है। अब आ जाते हैं सिंथेटिक पॉलीमर दोस्तों। सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब ये हुआ कि भाई साहब हमने कुछ नहीं करा है, सॉरी, और नेचुरल ने कुछ, नेचर ने कुछ नहीं किया है, जो भी करा है वो हमने करा है अपने दम पे, अपने लैब में, अपना केमिकल, अपना दिमाग लगा के हमने बनाया हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बैकेलाइट जो होता है ना, बैकेलाइट जो इसकी इलेक्ट्रिक स्विच या बोर्ड होता है, या फिर यहाँ पे आप देखिए जो मेरा विंडो ग्लास है, वो भी एक पॉलीमर है। और वो जो पॉलीमर है ना दोस्तों, वो हमने लैब में बनाया, नेचर में किसी पेड़ पे या चाहे किसी आदमी पे ग्लास या ऐसे फाइबर लटके हुए नहीं मिलते हैं। ठीक है, किसी पेड़ पे नहीं मिलते हैं लटके हुए, तो हमने लैब में बनाया हुआ है, कंप्लीटली हम अपने ओन, अपने दिमाग से बनाया। मतलब ऐसे पॉलीमर को हम बोल देंगे सिंथेटिक पॉलीमर। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को तीनों? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। सो आ जाइए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और ये स्टेटमेंट जो एक बार रिपीट कर देता हूँ, दीज आर सब्सटेंसेस ऑफ नेचुरल ओरिजिन एंड दीज फाउंड इन नेचुरली नेचर, मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट से मिल सकता है या एनिमल से मिल सकता है या ह्यूमन भी बोल सकते हो। इसका रूल वो देखिएगा, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है दोस्तों, प्रोटीन, दूसरा रबर, सिल्क, उल, स्टार्च, सेलुलोज, एंजाइम, हीमोग्लोबिन। इवन जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी पॉलीमर फॉर्म होता है, तो उसको भी आप बोल सकते हो कि भाई नेचुरल, क्योंकि किसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है आर्टिफिशियली हम लैब में नहीं बना सकते, कोई बॉडी ही इसे प्रोड्यूस करती है।
ठीक, तो वो बाय नेचर है। सेमी सिंथेटिक में आप आ जाइए, तो सेमी सिंथेटिक का मतलब आप समझ जाएंगे कि दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग नेचुरल पॉलीमर्स एंड सम मॉडिफिकेशन आर मेड इन नेचुरल पॉलीमर्स बाय आर्टिफिशियल मींस। यानी कि हमने क्या करा है कि उससे जो हमने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन उसमें करा है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स मैंने कोरिलेट करने के लिए रखा हुआ है कि ये देखिए, यहाँ पर आप सेलुलोज देख रहे हो, और सेलुलोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोसेलुलोज में। आपने क्या करा कि सेलुलोज है और इस सेलुलोज में HNO3 में डुबा दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज में। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए अभी और यहाँ पे कोई एग्जांपल तो नहीं मिलेगा। जैसे हमने रबर बोला था ना, यहाँ पे देखिएगा, ये जो रबर दिख रहा है फर्स्ट वाले में, ये रबर में हमने इन्होंने बोला हुआ कि भैया वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर का मतलब क्या हुआ कि उसके बीच में हमने सल्फर क्रॉस लिंकिंग सल्फर डाल दिया और उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग हो गई है, तो अब वो नेचुरल रबर नहीं रहा, सल्फर होने की वजह से वल्कनाइज्ड रबर हो गया, और उसको हमने कहाँ बनाया है, लैब में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट एंड वल्कनाइज्ड रबर। चलिए अब बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी है हमने करा है किसी दूसरे के दम पे नहीं है, तो नेचर के दम पे नहीं है दोस्त। अब आ जाइए सिंथेटिक पॉलीमर में, आप देखिएगा दीज आर द, सॉरी यहाँ पे मैम नहीं होगा, मैन मेड होगा, हमने पिछली बार भी इसे एडिट नहीं किया था, कोई नहीं, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। क्या होगा ये, मैन मेड पॉलीमर्स एंड दीज पॉलीमर्स आर सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, तो हम लैब में बनाते हैं। अब बात आती है ना कि इसको याद रखिएगा, पॉलीएथिलीन, एथिलीन मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, इसको क्या बोल देते हैं, PVC पॉलीमर, जो आप लोगों ने देखा होगा एड वगैरह में, टीवी वगैरह में आता है। पॉलीस्टाइरीन भी आपका क्या है, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। नाइलॉन वगैरह का रस्सी वगैरह आप देखते हो। बेकेलाइट जो है ये भी आपका जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड होता है वो, टेरिलीन वगैरह भी, ये सारे के सारे क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर से, ये सभी के सभी लैब में बनाए जाते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. यस बाकी लोग Yes, श्योर, sir. पक्का? सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो ये वही है, उसका एग्जाम्पल है। आगे मैंने सोचा था कि इसमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स और ऐड कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल लेके, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सारे एग्जाम्पल्स एक एक बार में कवर हो जाएंगे। अब बात आती है दोस्तों कि हमने बेस्ड ऑन द नेचुरल सोर्स पे तो हमने देख लिया, कौन सा एग्जाम्पल था, यहाँ पे देखिए, बेस्ड ऑन द सोर्स वाला तो हमने देख लिया कि भैया तीन तीन टाइप के हैं। पहला जो था नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। अब बात आती है आपकी कौन सी, ये वाला। अब हम अगला जो क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द रिएक्शंस या वगैरह वगैरह, आ जाइए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिंथेसिस। भैया उसका सिंथेसिस कैसे होता है, किस तरह होता है, अगर होता है तो क्या उसमें बाई प्रोडक्ट निकलता है कि नहीं निकलता है, उसके बेसिस पर। इतनी रात को तो कॉल नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सो पहला क्या है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंथेसिस, यानी कि पहला जो कंडीशन है वो है एडिशन पॉलीमर। क्या है दोस्तों, एडिशन पॉलीमर, और स्लैश में आप नाम लिख लीजिएगा, चेन ग्रोथ पॉलीमर, चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है, पहला क्या है, एडिशन पॉलीमर, और उसी को आप दूसरे नाम से भी बोल सकते हो, चेन ग्रोथ पॉलीमर। यानी कि भैया एक एथिलीन मॉलिक्यूल्स था, उसमें दूसरा एथिलीन मॉलिक्यूल्स ऐड होगा, फिर तीसरा ऐड होगा, फिर चौथा ऐड होगा, फिर पांचवा होगा, ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, एडिशन पॉलीमर। समझ में आया? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। सो ये रहा। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है कि इसको हम बोल देते हैं कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, और इनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये एडिशन पॉलीमर है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए आ जाइए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि पहला जो एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमर में, जो ध्यान से सुनिएगा, इसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, these are polymers formed by addition
together of molecules of monomer to form a macromolecules without eliminating anything. विदाउट एलिमिनेटिंग एनीथिंग का मतलब क्या हुआ कि मैं आप लोगों से आगे बताऊंगा। चलिए यहीं पे बता देता हूं। एक बात बताइए यहाँ पर कि एक मोनोमर है CH2, दूसरा मोनोमर भी एथिलीन का ही है, ठीक है। क्या ये दोनों फ्री रेडिकली ऐड होते हैं तो क्या यहाँ पर कोई बाई प्रोडक्ट मिलता है क्या? पॉलीएथिलीन। अब बताइए, यहाँ पे 2 लिखा मैंने, क्या यहाँ पर कोई ऐसे वाटर या फिर CO2 गैस चाहे HCl ऐसा कोई प्रोडक्ट निकल रहा है क्या यहाँ पे? नो नहीं सर। ना। तो जब याद रखिएगा एडिशन पॉलीमर की यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भैया कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। स्टाइरीन में भी आपने देखा था ना कि आप ऐड कर रहे हो, चाहे पॉलीस्टाइरीन था स्टाइरीन वाला, चाहे ब्यूटाडाइन में, ठीक है, ब्यूना एस वाले में कहीं कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है कि भैया पानी भी उधर निकल रहा है, चाहे CO2 गैस चाहे HCl। यानी कि इन्होंने बोल दिया है सिंपली कि विदाउट एलिमिनेटिंग एनीथिंग, यानी आपका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलने वाला। तो ऐसे पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे? एडिशन पॉलीमर। और चेन ग्रोथ पॉलीमर इसलिए बोल रहे हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो दूसरा ऐड होगा, दूसरे से तीसरा होगा, तो चेन मेरा क्या होता रहेगा? ग्रोथ होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो हमने बोल दिया चेन ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ले लीजिएगा कि एडिशन पॉलीमर ना वही शो करेंगे जिनमें एटलीस्ट अनसैचुरेशन प्रेजेंस हो। क्या हो? क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड कंपाउंड, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर शो एडिशन पॉलीमर। समझ गए आप लोग कि भैया एडिशन तभी होगा ना, फ्री रेडिकल बनेगा तो जुड़ता जाएगा, होगा ही नहीं तो कहां से जुड़ेगा। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूं डबल बॉन्ड। अच्छा नीचे तो मैंने लिखा हुआ है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिएगा नोट में मैंने लिखा हुआ है डबल बॉन्ड कंटेनिंग मोनोमर्स गो फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये रहा आपका इथीन, विनाइल क्लोराइड और ब्यूटाडाइन। इन सब में आप देखोगे कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी में जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते, कंडेंसेशन पॉलीमर में आ जाइए, मैं अपने आप को ऊपर करता हूँ। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ रीजंस हैं, आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। ये क्या हो गया? हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमर की जब कैटेगरी में आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप देखिएगा कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स विथ the eliminating of simple molecules like H2O, ठीक है, like ROH यानी कि एल्कोहल, या फिर अमोनिया गैस, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर मान लीजिए कि कहीं पॉलीमराइजेशन हो रहा है और वहां पे पॉलीमराइजेशन होने के प्रोसेस में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। पॉलीमर तो बन ही रहा है एक लंबी चेन, साथ में क्या निकल रहा है, क्या निकलनी चाहिए दोस्तों? तो वो देख लीजिएगा, येलो कलर से मार्क कर रहा हूं। अगर वाटर बाई प्रोडक्ट में निकल रहा है तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी में आएगा। अगर अल्कोहल निकल रहा है तो भी, अगर एमोनिया प्रोडक्ट है बाई प्रोडक्ट निकल रहा है तो भी कंडेंसेशन, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आप बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटसेट्रा, और भी एक आध दो आ सकते हैं, लेकिन मेनली यही है। तो अगर ऐसा कोई बाई प्रोडक्ट निकलता है तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी में आने वाला है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा। एथिलीन सॉरी टेरिलीन में, अब टेरिलीन जो है वो बेसिकली दो क्या बोलते हैं, दो मोनोमर से मिलके बनता है, एथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा क्या है डाई मिथाइल टेरिपेथैलेट, डेरीथैलेट बोल सकते हो आप, टेरीथैलेट। बेकेलाइट में आप देखोगे कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड दो अलग अलग मोनोमर से दोनों कंबाइन करते हैं, तो वो क्या हो जाता है कि भाई कुछ बाई प्रोडक्ट निकलता है और बेकेलाइट जो है आपका पॉलीमर मिलता है। नोट में इसका क्या है दोस्तों, तो नोट में आप लोग देख लीजिएगा कि कंडेंसेशन पॉलीमर, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ध्यान से सुनिएगा, एडिशन में कि डबल बॉन्ड होना चाहिए था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो होना ही चाहिए था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई कंडेंसेशन पॉलीमर आर जनरली फॉर्म बाय द
फॉर्म बाय रिएक्शंस बिटवीन पॉलीफंक्शनल मोनोमर। समझ में आया कि एटलीस्ट बाई फंक्शनल होना चाहिए, तभी वो कंडेंसेशन पॉलीमर शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करने वाला। पॉलीफंक्शनल का मतलब मैं जब कंडेंसेशन कंटिन्यू करूंगा तो और अच्छे से बता दूंगा, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, Yes, sir. चलिए। तो अब चलिए, एडिशन में हमारे सिलेबस में एडिशन पॉलीमर के मेनली 7 एग्जांपल्स है, 7 एग्जांपल्स हैं, 7 पॉलीमर को हमने इंक्लूड करा हुआ है। वो सारे के सारे मैंने लिखा है और सारे के सारे कवर अभी कर देंगे, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे तो हमने पहले ही कवर कर रखा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। सो चलो दोस्तों, अब एक बात बताइए, क्या पॉलीएथिलीन के लिए, ये भी एडिशन की कैटेगरी में आता है, यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा अब, क्योंकि इसको बताने की तो जरूरत नहीं है। इसका क्या करेंगे हम लोग, पॉलीमराइजेशन, तो ये हो जाएगा आपका CH2CH2N। ये है आपका पॉलीएथिलीन मोनोमर, आपको पता ही है ये किस कैटेगरी में आएगा, एडिशन पॉलीमर, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको, ध्यान से सुनिएगा, हाँ अब इसको नीचे कर लेते हैं। एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी में क्या यहां पर भी आप देख रहे हो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, Yes, sir. डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये एडिशन पॉलीमर में जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यहां पर हमने क्या रखा हुआ है, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो हमने लिखा हुआ है कि भाई AlCH2H5 थ्रायस, ये आपका एल्यूमिनियम का जो है ट्राई एल्काइल एमोनियम है। ठीक है, क्या ये एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये रहा एल्यूमिनियम, और यहाँ पे क्या हो गया है CH2CH3, यहाँ पर क्या हो गया CH2CH3, और यहाँ पर भी क्या हो गया दोस्तों CH2CH3। ये ट्राई एल्काइल, यानी कि ये देखिए इथाइल ग्रुप है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 इथाइल ग्रुप है, तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ये क्या है, आपका एक कैटालिस्ट है। क्या ये एक कैटालिस्ट है, और 370 से टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखो। जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं ना ट्राई एल्काइल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बताइए ये जो कंपाउंड है इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, Yes, sir. क्या बोलेंगे इसको बताइए आप लोग, Propene. सर प्रोपीन। ठीक है, बोलते रहिए, थोड़ी एनर्जी ज्यादा रखिए आप लोग, इसको प्रोपीन बोलेंगे। लेकिन अब इसका जब पॉलीमराइजेशन होगा तो अब यहाँ पे बनेगा क्या कंपाउंड, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा दोस्तों, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद फ्री रेडिकल यही मॉलिक्यूल्स एन टाइम आ जाएगा। अब क्या मैं इसको ऐसे करके CH सिंगल बॉन्ड CH2 ये हो गया, और इसको यहाँ पे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। Yes, sir. यस सर। अब बताइए कि इस पॉलीमर का नाम क्या होगा, एक मोनोमर का नाम क्या है, इस मोनोमर का नाम क्या है, प्रोपिलीन। ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोपिलीन बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस मोनोमर का नाम, सॉरी इस पॉलीमर का नाम आगे आपको सिर्फ लगाना क्या है, पॉलीप्रोपिलीन। समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। क्या नींद आ रही है क्या आप लोगों को, हेलो, ठीक है, थोड़ी एनर्जी बना के रखो यार, इतनी खामोशी क्यों है। पॉलीप्रोपिलीन, क्योंकि भैया एक प्रोपीन मॉलिक्यूल से पॉलीमराइज होगा तो आगे सिर्फ आपको पॉली लगाना है। एक बात बताइए कि क्या ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, Sir, homopolymer. होमोपोलीमर। बहुत बढ़िया। क्या इसको मैं कंडेंसेशन की कैटेगरी में रखूंगा कि एडिशन पॉलीमर की, एडिशन Addition. डबल बॉन्ड। यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉलीमर है पॉलीस्टाइरीन का, क्या मुझे बताने की जरूरत है,
नो सर, ये होमोपॉलीमर है और एडिशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका CH2, ये इधर अनसेटिस्फाइड वैलेंसी, इधर भी अनसेटिस्फाइड वैलेंसी, और ये रहा आपका क्यूट सा बेंजीन रिंग एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको हम बोल देंगे पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, क्योंकि एक मोनोमर पॉलीस्टाइरीन है तो बाकी हो जाएगा पॉली। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, ये हमारे लिए कुछ नया है दोस्तों। क्या है ये? नया है। इस पॉलीमर का नाम क्या है? टेफ्लॉन। क्या नाम है? टेफ्लॉन पॉलीमर। एक्टिव हो जाओ, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। चलो दोस्तों, टेफ्लॉन पॉलीमर क्या बोलेंगे इसको हम लोग? टेफ्लॉन पॉलीमर। टेफ्लॉन। या पॉलीमर। फिर इसका दूसरा नाम क्या है? पॉलीटेट्रा। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। क्या? पॉली, ध्यान से सुनिएगा, पॉलीटेट्रा फ्लोरो। एथिलीन। पॉली का मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेट्रा का मतलब 4, फ्लोरो का मतलब क्या हो गया? फ्लोरीन, और एथिलीन का मतलब क्या हो गया? CH2CH2। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए H2 को यहाँ से हटा देते हैं। अब इसका मॉलिक्यूल्स क्या है? यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है ना कि भैया टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ये तो पूरा पॉलीमर का नाम है ना। अगर मैं इसमें से मोनोमर निकालना चाहूं तो क्या बोलूंगा? टेट्रा फ्लोरोएथिलीन होगा कि नहीं होगा? यस सर। समझ गए आप लोग कि भैया पॉलीमर के नाम में ही मेरा मोनोमर छुपा हुआ है, पॉली हटा दो तो बच गया। तो अब बताइए कि यहाँ पे मेरा मोनोमर क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 और 4, और ये आपका एथिलीन ग्रुप है जो मैं येलो को राउंड सर्कल में कर रहा हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलूंगा? एथिलीन। ठीक है, इससे 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, अगर 2 होगा तो हम बोलते हैं डाई फ्लोरीन, 3 होता है तो ट्राई, 4 होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? टेट्रा। 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 ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा पूरे कंपाउंड का? टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, और वो यहाँ पर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ऑब्वियसली हमने जो कैटालिस्ट यहाँ पे रखा हुआ है वो लिखा हुआ है अमोनियम सल्फेट, और इसका H2O8 ऐसे कोई पॉलीमर होगा, परऑक्साइड कंपाउंड है। ध्यान से सुनिए, ये इधर ब्रेक होगा, ये इधर ब्रेक होगा, और इसका n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होंगे हाई प्रेशर पर। कंडीशन याद रखिएगा, हाई प्रेशर पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका फ्लोरीन, ये भी रहा आपका फ्लोरीन, और ये कार्बन, और ये 4 फ्लोरीन एटम्स आपके हो गए। और यहाँ पे आप देखोगे अनसैटिस्फाइड वैलेंसी ये, और ये इनटू n टाइम्स। अब बताइए, ये जो पॉलीमर बना हुआ है दोस्तों, इसका नाम, 2 नाम है। पहला नाम क्या है इसका? टेफ्लॉन। पहला नाम क्या है इसका? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन। और इसका दूसरा नाम जो है मैं इस स्लैश में करके लिख देता हूं। बताइए मोनोमर क्या है इसका? टेट्राफ्लोरोइथिलीन है कि नहीं? यस यस सर। सर। यस तो सर। उसके आगे क्या लगाओगे आप लोग? पॉली। पॉली। ठीक है, तो ये हो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। जाएगा पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। डन। यस यस सर। सर। ठीक है, यस। हो सकता है कि ये लोग पॉलीटेट्राएथिलीन ना बताए, वो आपको एग्जाम में क्या देंगे दोस्तों? टेफ्लॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो लोग? टेफ्लॉन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं आप लोग याद करते चलेंगे। पांचवा जो है पीवीसी। क्या बोलेंगे? पीवीसी पाइप। आप लोगों ने एग्जाम क्या बोलते हैं उसको, पॉलीकार्बोनेट। एड वगैरह में देखा होगा कि भाई पाइप से पानी ये लोग फॉलो करते हैं और बोलते हैं यही पाइप यूज करो आप लोग जब भी घर बनवाओ, ये वगैरह वगैरह, फलाना ढिकाना। सो बेसिकली है क्या? पॉली, अब ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा पॉलीमर का नाम है। क्या नाम है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या इसमें से मोनोमर आप लोग निकाल लोगे पॉलीमर के विनाइल नाम में से? क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। देखिए, विनाइल क्लोराइड। हाँ, तो ये रहा मोनोमर, विनाइल क्लोराइड आपका मोनोमर है। उसका स्ट्रक्चर क्या है? CH2CH एंड Cl, क्लोरीन है। इसको एक्सपेंड करना, यहाँ पे देखिएगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और ये ऐसे, ये इतना ग्रुप है ना दोस्तों, इसको क्या बोल देते हम लोग? विनाइल विनाइल ग्रुप।
विनाइल ग्रुप। अगर मैं इससे क्लोरीन जोड़ दूं तो इसको विनाइल क्लोराइड बोलेंगे, अगर मैं इससे ब्रोमीन जोड़ दूं तो विनाइल ब्रोमाइड बोलेंगे। जो होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये रहा आपका विनाइल क्लोराइड। अब इसका पॉलीमराइजेशन करूंगा तो दोस्तों क्या मैं इस Cl को, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो Cl दिख रहा है इसको मैं इरेज करके, अच्छा ये इरेज नहीं होगा, आगे लिख दूंगा मैं इसको, क्या मैं अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH और ऊपर Cl लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यस सर। Yes, ताकि sir. आसान हो जाए बस। अब ये रहा आपका, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, फ्री रेडिकल, और ये एडिशन पॉलीमर की कैटेगरी में है क्योंकि यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा दोस्तों। और यहाँ पे आप देखिए बेंजोइल पेरोक्साइड, ये कैसा यूज किया गया है, एज अ फ्री रेडिकल इनिशिएटर, एज अ फ्री रेडिकल इनिशिएटर। डन, समझ गए Yes, आप sir. लोग? Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली अब कहानी अपनी बड़ी सिंपल हो गई है, हम थोड़े अच्छे से समझते हुए जा सकते हैं। CHCl और ये ऐसे, और ये हो गया आपका N। And अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल vinyl chloride. क्लोराइड। शॉर्टकट में इसको क्या बोलेंगे ये लोग, PVC. PVC। मोनोमर आपको निकालना आ ही गया है, अब तक मोनोमर निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, एडिशन पॉलीमर में तो नहीं होगी। हाँ, अनटिल अनलेस की वो कहीं टेफ्लॉन करके ना दे दे। तो ध्यान से सुनिएगा, टेफ्लॉन का भी एक सिंपल तरीका है कि भैया F इसको कॉमन कर लो। F का मतलब कि ये फ्लोरीन वाला ही मोनोमर है, क्या ये F मतलब क्लोरीन। फ्लोरीन वाला मोनोमर, ठीक है। और फ्लोरीन किस में आता है, टेफ्लॉन यानी कि एथिलीन में, टेट्राफ्लोरोएथिलीन में। ऐसे आप याद कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए, आप अपने ऊपर कुछ भी बना सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए इसलिए लिख दिया। चलिए अब बात करते हैं, पांचवा तो हो गया, छठा आ जाते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक मोनोमर का नाम दिया हुआ है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्या यहाँ पे मोनोमर निकाल के बता दोगे क्या है, Acrylonitrile. एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रुप क्या है, विनाइल ग्रुप है कि नहीं, यस सर। Yes, sir. विनाइल। ये कौन सा ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। इसी को ना हम क्या बोल सकते हैं, मोनोमर को विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं। और ये जो साइनाइड है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, नाइट्राइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, Night. ठीक है। तो नाइट्राइल और साइनाइड भी बोल सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ये पूरे मॉलिक्यूल्स को एक्राइलोनाइट्राइल क्या बोल देते हैं हम लोग, एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इस मॉलिक्यूल्स का एक्राइलोनाइट्राइल है, तो अब होगा यहाँ पर कि इसका भी सिंपल पॉलीमराइजेशन होगा, और वही स्मार्ट स्टेप हमें लिखना है। तो ये रहा आपका इधर, ये रहा आपका इधर, और कैटलिस्ट में यहाँ पे देखिएगा पेरोक्साइड एज अ फ्री रेडिकल है, HOOH दिखा, साथ में हमने फेरस सल्फेट भी लिया हुआ है, तो ये भी फ्री रेडिकल इनिशिएटर है। यहाँ पे थोड़े बहुत इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हुआ क्या कि भैया आपका जो स्मार्ट CH2, ये रहा आपका CH, और ये हो गया CN, और आगे ये बढ़ता जाएगा, यहाँ पे N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बताइए, ये जो पॉलीमर बना हुआ है इसका दो नाम है, कौन कौन सा, पहला नाम क्या है इसका कि भाई पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये आपको समझ में आ गया ना, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका क्या नाम है, एक्राइलोनाइट्राइल, या विनाइल साइनाइड भी बोल सकते हो। और एक और नाम इन लोगों ने दिया हुआ है, इंडस्ट्री वगैरह या मार्केट वगैरह में जो भी ये लोग यूज करते हैं, तो इन लोगों ने बोला हुआ है ऑर्लॉन, क्या, ऑर्लॉन, Polymer. ऑर्लॉन पॉलीमर। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा ये बताइए, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, Yes, sir. Yes, sir.
लेकिन ये लोग पूछेंगे किससे? और लोन्स। कॉमन नेम, जो इंडस्ट्रियल नेम बोल लीजिए, चाहे जो कॉमन नेम है उससे पूछेंगे कि भैया आप दिमाग लगा, आप पढ़े लिखे हो। ठीक, चलिए आ जाइए, और लोन क्लियर हो गया। 7वें एग्जाम्पल पे आ जाते हैं यहाँ पर, पॉलीमेथा, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए आ जाइए। यहाँ पे ना आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये पूरा पॉलीमर का नाम है, और मोनोमर तो आप निकाल लोगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ये रहा आपका पूरा पॉली, ठीक है, उसके बाद मोनोमर का नाम है। यहाँ पे है क्या, ध्यान से सुनिएगा, मिथाइल, मिथाइल का मतलब CH3 ग्रुप, मिथाइल यानी कि एक और CH3 ग्रुप, और एक्राइलेट, क्या दोस्तों, एक्राइलेट, सुन रहे हो आप लोग, एक्राइलेट। यस सर। अब आ जाइए, बताता हूँ। वहां पे मैंने थोड़ा सा, मैं इसलिए नहीं बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चलिए बता देता हूँ। आपने प्रीवियस वाले एग्जांपल में यहाँ पे देखा होगा, क्या था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर C है, क्या है यहाँ पर, C है, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ना कि ये विनाइल ग्रुप है, क्या ये विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप, और इसे एक और कार्बन आगे कोई और कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो अगर इसको पूरा एक साथ मुझे बोलना है ना, तो इसको क्या बोलूंगा, एक्राइलिक बोलूंगा, क्या बोलूंगा, एक्राइलिक। एक्राइलिक, ठीक है। तो वहीं से हमने इसको क्या करा हुआ है कि भैया ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूरा पोर्शन हो जाएगा, कलर वही है ना, आ जाइए, ये पूरा, ये मोनोमर का नाम है, ये देखिए, ये पूरा पोर्शन कहाँ जाएगा आपका, एक्राइलिक, एक्राइलेट बोलिए चाहे एक्राइलिक बोलिए। अब बताइए, ये एक मिथाइल आपकी चेन की हो गई, और एक एस्टर वाली मिथाइल हो गई, ये कौन सी है, एस्टर। मिथाइल, और ये भी क्या है आपका, मिथाइल। अब मोनोमर का नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, मिथाइल, मिथाइल एक्राइलेट, ठीक है, क्या लिखोगे, मिथाइल, ये मिथाइल, फिर ये मिथाइल, और उसके बाद से ये पूरा ग्रुप का नाम है एक्राइलेट। ठीक, क्लियर हुआ। यस सर। या फिर आप लोग सिंपल कर सकते हो कि भैया मिथाइल मिथाइलेट, मिथाइल मिथाइल एक्राइलेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3, और यहाँ पर क्या हो गया, COOCH3, ठीक है। अब इसका पॉलीमराइजेशन यहाँ पे देखिएगा, पेरोक्साइड है, FRI, फ्री रेडिकल इनिशिएटर, FRI का मतलब फ्री रेडिकल इनिशिएटर, आगे और क्लियर हो जाएगा, फिलहाल के लिए इतना ही। अब हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, कौन सा, ये वाला, और फर्दर वो पॉलीमराइज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिएगा, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पूरा ग्रुप है ना, इसको टिल्ट कर देता हूँ इधर नीचे की तरफ, और वो ऊपर है ही, तो ऐसे लिखूंगा, आप लोग समझिएगा, बताइएगा, CH2, ये हो गया आपका CH, ऊपर हो गया है सर जी आपका CH3, और नीचे हो गया COOCH3, ठीक है। और ये आपकी अनसैटिस्फाइड वैलेंसी इनटू N, समझ में आ गया। Yes, sir. इस पॉलीमर का नाम क्या होगा, पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट बोलिए, अच्छा शॉर्टकट में दोस्तों आपके पास नाम होगा PMMA, यानी कि पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्राइलेट पॉलीमर। डन, समझ में आ गया। यस सर। यस Yes. सर। चलिए, ये 7 एडिशन पॉलीमर थे जो हमारे एडिशन की कैटेगरी में आते थे, ये आगे भी कई जगह रिपीट होंगे, तो अब हमें उतना टाइम देने की जरूरत नहीं होगी, बस थोड़ा बहुत एक बार रिव्यू करते हुए जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। 7 एडिशन पॉलीमर्स हो गए हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं ना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिंथेसिस। अब कौन सा पॉलीमराइजेशन प्रोसेस आ गया है, हमने एडिशन देख लिया है, अब बात करेंगे हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, ठीक है। स्टेप ग्रोथ का मतलब कि भाई स्टेप वाइज चलता रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत, अगर मुझे 1 मिनट दे दो तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं। यस सर। ठीक है, मैं बहुत देर से ऐसे ही चिल्लाते जा रहा हूँ।
ठीक है, 1 मिनट आप लोग रिवाइज कर लीजिए पिछले जो 6 पॉलीमर जो हमने बोला हुआ है, बस 1 मिनट में कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। यस सर। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू करें। यस सर। चलिए आ जाइए पूरी एनर्जी के साथ। चलिए अब हम बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। और दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि भाई एटलीस्ट यहाँ पर क्या होने चाहिए, कंडीशंस क्या क्या थी वो बता देता हूं कि भाई पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दूसरा क्या कि भाई यहां पर ना एज बाई प्रोडक्ट रिलीज होना चाहिए। बाई प्रोडक्ट में क्या था दोस्तों, H2O, CO2, HCl, NH3 और कुछ था, याद करिए कुछ था क्या यहाँ पर, नहीं इतना ही काफी, एटसेट्रा लिख देते। अगर इनमें से कोई भी बाई प्रोडक्ट दोस्तों निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। यस यस सर। सर। चलिए सो पहला जो एग्जाम्पल है ना वो है टेरिलीन। क्या है दोस्तों, टेरिलीन। हेडिंग डालिए आप लोग, टेरिलीन, क्योंकि मैंने इसके लिए स्लाइड बनाई नहीं थी तो खैर इससे ज्यादा पढ़ाने का इरादा नहीं था, लेकिन एक एग्जांपल में आप लोगों को समझा दूंगा तो एडिशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस पता चल जाएगा। ये हो गया आपका टेरिलीन, टेरिलीन पॉलीमर, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डैक्रॉन। कॉमन नेम इसका क्या है, डैक्रॉन है, और इसको टेरिलीन भी हम बोल सकते हैं। चलिए इसके लिए मोनोमर कौन कौन सा है, तो वो मोनोमर में मैं आप लोगों को पहले स्ट्रक्चर बताता हूं। ये रहा आपका क्यूट सी बेंजीन रिंग, ठीक है। और इसके इधर अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड, ये रहा ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड OH, फिर इधर भी सेम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड OH। देखिएगा 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है कि नहीं बेंजीन से, यस सर। Yes, sir. ठीक है। 2, तो इसका जो नाम होता है उसको बोल देते हैं डाई मिथाइल टेरिथैलेट। इसका क्या नाम है, डाई डाई, मिथाइल। सॉरी 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 सॉरी, ये COH नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि डाई मिथाइल टेरिथैलेट, हाँ ये देखिएगा डाई मिथाइल, मैंने थोड़ा सा अटपटा एग्जांपल ले लिया है, टेरी PH थैलेट, ठीक है। ये आपका एक मोनोमर है। दूसरा मोनोमर कौन सा है दोस्तों, तो वो देखिएगा यहां पर, वो मोनोमर है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2, और ये हो गया आपका OH, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, यस सर। Yes, ठीक sir. है। इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल,
कितने मोनोमर? टेरिलीन पॉलीमर में या डैक्रोन पॉलीमर में 2 मोनोमर है दोस्तों। कौन सा है? पहला डाई मिथाइल टेरिथैलेट, ठीक है, और दूसरा क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल है। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पे ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर? कोपॉलीमर। कोपॉलीमर। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब आप लोगों को ना थोड़ा सा पहले इसको समझाने से पहले ना एक रिएक्शन समझा देता हूँ। क्या? केमिकल रिएक्शन समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा। अगली स्लाइड पे कंडेंसेशन पॉलीमर में हमारे पास क्या था यहाँ पर कि मान लीजिए कि ये आर है, नहीं नहीं यहाँ पे तो नहीं, हाँ यहीं पे करता हूँ, थोड़ा स्पेस लेके करते हैं। ये आर सी ओ ओ CH3 प्लस यहाँ पे हमने क्या ले लिया हुआ है? कोई OH ग्रुप ले लिया हुआ है और ये R एल्कोहल ले लिया हुआ है। अब बताइए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। बोलते बोलते रहिएगा, थोड़ी सी बस आखिरी एग्जांपल है, उसके बाद मैं क्लास बंद कर दूंगा। हुआ क्या? ये कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कार्बन के पास देखोगे ना कि ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन है कार्बोनिल ग्रुप का, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। किधर? ये जो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। और इसकी वजह से कार्बन, जो कार्बन है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पार्शियल पॉजिटिव का मतलब कि अब इसके पास, कार्बन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। और ये कैसा काम करने लगता है दोस्तों? इलेक्ट्रोफाइल। आप लोग ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, आप लोगों के स्कूल वगैरह में पढ़ा दिया गया है। यस सर। तो उम्मीद करता हूँ प्लीज समझ में आ रहा होगा। कुछ लोगों के अगर स्कूल वगैरह में ना पढ़ाया गया हो तो आप एक बार प्लीज बोलिएगा थोड़ा और डिटेल में। अब हुआ क्या कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन के मामले में अमीर है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां इलेक्ट्रॉन ये दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अब ये सारी चीजें मैं इरेज कर देता हूँ। अब ये पाई बॉन्ड इसमें से इधर ब्रेक हो जाएगा और ये OH यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही कनेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RCO माइनस, यहाँ पे ये रहा OCH3, ठीक है, और इधर आपका हो गया OH, यहाँ पे R और ये पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, एक बात बताइए, क्या ऑक्सीजन कभी भी 2 बॉन्ड से ज्यादा बनाता है क्या? नो सर। नो सर। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ 2। कभी भी आप देखिएगा, मान लीजिए कि ये रहा CH3OH, यहाँ पर भी 2 वैलेंसी है। वाटर में आप देख लीजिए ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है। कहीं भी आप देखोगे, जैसे आज हम लोग KMnO4 पढ़ रहे थे Mn में, तो यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी कितनी आ रही थी? 2। देखिए इस ऑक्सीजन की 2 है, इस ऑक्सीजन की 2 है, इस ऑक्सीजन की, इसकी भी 2 है क्योंकि एक बॉन्ड पोटेशियम के साथ बना रहा होता है। तो ऑब्वियसली इनकी वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है। इसका मतलब ये, प्लीज ऐसा मत करिएगा किसी को पता हो तो सर ये बार बार इजी चीजें बताते नहीं, मैं चाहता हूँ सब कुछ क्लियर होता रहे। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन की यहाँ पर 3 वैलेंसी है, मतलब ये अनस्टेबल हो गया है, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये ऑक्सीजन पे पहले से ही निगेटिव है, तो अब क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है, RC, ठीक है, O माइनस, इस पे प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया? OCH3। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। हाँ, एक्चुअली सीन ये है कि यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है ना, सॉरी मैंने गलत ब्रेक कर दिया है दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी। ये होगा RO और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा? इधर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। H प्लस ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव निकल जाएगा, ये न्यूट्रल OR में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OR में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा वो ये वाला मिलेगा,
ठीक है। और ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो ये इधर और ये इधर ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से ये पूरा कंपाउंड निकल जाएगा, OCH3 माइनस निकलेगा और आपको मिलेगा क्या, R, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OR, ठीक है। और ये वाला तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3O माइनस जो है वो निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट में। इतना क्लियर हुआ क्या, समझ में आया? यस सर। बाकी लोग, Yes, चलिए sir. कोई बात नहीं, कई Yes. एग्जांपल्स देखिए। सेम थिंग हैपन यहाँ पर होगा जो हमने टेरिलीन वाले में देखा हुआ है, कि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कहानी क्या हो रही है कि ये जो OH है ना, ये मान लीजिए कि इसका मैंने n नंबर ऑफ मोनोमर्स लिया हुआ है, कितना, n नंबर ऑफ मोनोमर्स, और इसका भी हमने n नंबर ऑफ मोनोमर्स लिया हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन सा है, एसिड है, तो अपना H+ दे देगा। और ये यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, एल्कोहल है, क्या ये, एल्कोहल, ये आपका एल्कोहल, और ये क्या है आपका एसिड। एसिड। एसिड एल्कोहल ऑब्वियसली इधर जो है वो बेस की तरह काम करेगा, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो वाटर निकल जाएगा। ये वाटर नहीं निकलता है दोस्त, मैंने मोनोमर ही गलत लिखा है, CH3 है, ठीक है, डाई मिथाइल है ना, ये है। अब करेगा क्या कि ये जो है इस पे यहाँ पे अटैक करेगा, करेगा, समझ में आ गई बात। और अटैक करने के बाद से आप देखोगे कि एक एस्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक एस्टर बनेगा, और वो पॉलीमराइजेशन फर्दर आगे बढ़ता रहेगा। एक और टेरिएथिलीन जो मॉलिक्यूल से, मान लीजिए कि ये रहा OH, CH2, CH2OH, एक और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, और ये जो है आपका OCH3 जो है ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही एक लंबी चेन चलती जाएगी, तो इसका मैं एक फाइनल मैं मोनोमर बनाता हूं, वो आप लोग सुनिएगा। यहाँ पे देखिएगा कि ये रहा आपका CH2, ठीक है, CH2, ये रहा आपका ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड, और ये आपकी क्यूट सी बेंजीन रिंग, और ये रहा आपका कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां से ये ऐसे, ये इंटू N। समझ में आया क्या? यस सर। समझ गए आप लोग? यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी आप लिख सकते हो, और फिर आगे ऐसे करो। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या नाम है, टेरिलीन, क्या नाम है इसका पॉलीमर का, टेरिलीन। टेरिलीन, या फिर आप स्लैश करके लिख सकते हो डैक्रोन, क्या लिख सकते हो, डैक्रोन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये कंपाउंड कौन सा है, टेरिथैलेट, टेरिथैलेट है ना एक मोनोमर, तो यहाँ से आप याद थोड़ा सा रख सकते हो याद करने के लिए कि टेरिलीन का मतलब कि भैया टेरिथैलेट, डाई मिथाइल टेरिथैलेट एक था, एसिड था, एस्टर कंपाउंड बोल दीजिएगा, और दूसरा क्या था, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। यस सर। तो एक में से हमने क्या उठाया, टेरी उठाया, और दूसरे में से क्या उठाया है, एथिलीन, आखिरी का वर्ड उठाया है, तो ये हो गया टेरिलीन। ग्लाइकॉल का कोई याद करने का वो है नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा कि टेरिलीन ही ग्लाइकॉल है। अब एक बात बताइए, यहां से जो है ना, एक पूरे पॉलीमराइजेशन में एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, CH3COH, ये क्या ROH है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसको अगर दिखाना होगा कि ये प्रोडक्ट कैसे निकल रहा है, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, ये दोनों जब कंबाइन करेंगे ना, तो रेड कलर से मेंशन कर रहा हूँ, ये CH3COOH, यहां से क्या हो जाएगा, एक CH3OH निकल गया, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर रेड कलर में, यस सर। यस। बाई प्रोडक्ट। यहां से भी अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं सारी चीजें ये मिटा के, तो अगर मैं पूरा मिटा देता हूं, तो CH3O, यहां से अब देखिएगा ये पूरा निकल जाएगा। तो क्या CH3OH मिला कि नहीं मिला यहाँ पर? यस सर। यस सर।
अब ये एल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। अब देखिएगा पहली कंडीशन क्या है कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर एक एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है एक मोनोमर में, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक और फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे देखिए, अब कलर चेंज करता हूं मैं, कौन सा, ये वाला। ये देखिए दूसरे वाले मोनोमर में भी एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर भी एक और एस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों मोनोमर में कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, तभी वो पॉलीमर आगे तक जाए। चलो दोस्तों टाइम हो गया है, और सॉरी ये 4 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया। ठीक है, गुस्सा मत होना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो अब आप लोग सो सकते हो, मैंने आप लोगों का ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया है।